फंतासी किताब है, क्योंकि फ्लाइट ड्रीम्स का टैगलाइन है किताबें ज़रा हटके। तो किताबें ज़रा हटके में आज हम बात करने वाले हैं हमारे ललितपुर के रहने वाले अभिनव जैन जी से, जिनकी किताब पिछले 3 सालों से इनकी श्रृंखला थी प्रतिहारी, जिसकी पहली किताब थी प्रतिहारी काल चक्र का खेल, और अभी अंतिम कड़ी इस किताब की आई है लाइफ टीम का। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव जैन है। मैं आपके पड़ोसी शहर ललितपुर जिले से हूँ और ललितपुर जिले में मैं एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और इसके साथ ही पार्ट टाइम में उपन्यासकार हूँ। प्रतिहारी श्रृंखला मेरे पहली किताब है और ये किताब का आइडिया मुझे एक सपने से मिला था। प्रतिहारी श्रृंखला में प्रतिहारी एक जाति की मैंने वर्णन किया है। प्रतिहारी जो जाति है वो सप्तऋषियों द्वारा स्थापित की गई है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु के 9-10 अवतारों के बारे में आप सभी जानते हैं। तो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में बड़े बड़े असुरों महासुरों से लड़ने के लिए, उनका संहार करने के लिए विष्णु जी अवतार लेते थे। परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे थे, छोटे मोटे राजा वगैरह, जहाँ पे असुरों से बचाने के लिए कोई नहीं होता था। तो सप्तऋषियों ने एक ऐसी जाति की स्थापना की जो छोटे मोटे राज्यों को बचाने के लिए उनकी सहायता के लिए आती थी। जब भी किसी राजा के ऊपर कोई संकट आता था तो प्रतिहारी नामक जाति उनके पास उनकी सहायता के लिए पहुंच जाती थी। उनकी शक्ति का स्रोत एक स्फटिक है जो त्रिकाल शक्ति स्फटिक कहलाता है। इसमें तीनों कालों की शक्ति विद्यमान है। और अभी वर्तमान में एक लड़का युवक है अभिजीत, उनको प्रतिहारियों से उसका सामना होता है और फिर घटनाएं आगे बढ़ती हैं। इसी के ऊपर यह पहली किताब है। तो अभिनव जी, जैसी पहली कहानी में आपने लिखा है, मैं थोड़ा किताब के बारे में बताना चाहूँगा। इन्होंने बताया है कि वर्तमान के एक ऐसे साधारण युवक की कहानी है जो भूतकाल में जाकर टकराया वरदान प्राप्त एक शक्तिशाली असुर से। आपने इसमें लिखा हुआ है कि छुट्टियों में घूमने निकले 3 दोस्त एक गलत ट्रेन पकड़ने से पहुंच जाते हैं एक अनजान शहर में, जहां उनका सामना होता है मायावी तंत्र शक्तियों से युक्त स्त्री विशल्या से, जो उनमें से एक लड़के अभिजीत को अपने किसी कार्य हेतु बंदी बनाना चाहते हैं। तो अभिनव जी, हम तीनों किताब के बारे में थोड़ा शॉर्टकट में जानना चाहेंगे। तो पहली किताब है काल चक्र का खेल। काल चक्र का खेल क्या है? प्रतिहारी श्रृंखला की जो पहली कड़ी है, ये क्या है? काल चक्र का खेल अभिजीत के जीवन के बारे में है। जो अभिजीत बचपन से अनाथ है और जब वो अपने दोस्तों के साथ राजस्थान घूमने निकलता है तो एक स्त्री विशल्या जो तंत्र शक्तियों की स्वामिनी है, वो उसको पकड़ना चाहती है अपने किसी उद्देश्य के लिए। तो उसको बचाकर एक दूसरा प्रतिहारी लड़का नेमेश उसको बचा के ले जाता है और वो उसे प्रतिहारियों के बारे में सब कुछ बताता है। प्रतिहारी कौन है, कहाँ से आए हैं, उनकी स्थापना कैसे हुई। तब वहीं पर मिशन लाया जाती है और एक घटनाक्रम के चलते उसे भूतकाल में जाना पड़ता है। तब वहाँ उसे पता चलता है कि वो असल में है कौन, उसके जीवन का क्या रहस्य है, उसके माता पिता कौन थे, क्या थे। ये कहानी है, इसलिए इस कहानी का नाम काल चक्र का खेल रखा है, क्योंकि समय ने उसके साथ क्या किया और उसके आगे क्या होगा, ये इस पूरी किताब में कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं तो किताब पढ़ चुका हूँ। तो जो रीडर्स जानना चाहते हैं किताब के बारे में, वो प्रतिहारी श्रृंखला की पहली किताब से शुरुआत कर सकते हैं, काल चक्र का खेल। तो अभिनव जी, आपकी दूसरी किताब जो आई थी पिछले साल, प्रतिहारी अंधकार का दैत्य, इसमें आपने लिखा है कि एक प्रतिहारी के दिव्य महाशक्ति बनने के रहस्यमयी अद्भुत गाथा है। तो अंधकार का दैत्य के बारे में बताइए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, त्रिकाल शक्ति स्फटिक जो जिससे प्रतिहारियों को शक्ति मिलती है, वो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ था और उसी समुद्र मंथन के दौरान एक असुर शक्ति को उसमें बंदी बना दिया गया था। तो वही असुर शक्ति प्रतिहारियों की महासभा के दौरान मुक्त हो जाती है और प्रतिहारियों पर एक समूहित असुरों का आक्रमण होता है। उस आक्रमण के दौरान जब वो असुर महाशक्ति मुक्त हो जाती है तो सारे संसार पर कब्जा कर लेती है। कोई भी प्रतिहारी या मानव उसे नहीं रोक पाता। तब अभिजीत को भूतकाल में जाकर एक ऐसी घटनाक्रम का हिस्सा बनना पड़ता है जिसके कारण वह एक दिव्य महाशक्ति में परिणत जाता है। एक उसके अंदर एक दिव्य अंश स्थापित कर दिया जाता है, जिसके कारण वह उस महासुर से लड़ने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाता है। तब वह मानवों, असुरों और अन्य सभी जातियों की महासेनाएं का निर्माण करता है और सभी को साथ में लेकर उस असुर पर आक्रमण करता है।
ये प्रतिहारी अंधकार का दैत्य की दूसरी कहानी है। तो अभिनव जी, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हुए कि इन दिनों जो पढ़ने का जो चलन हुआ है उसमें माइथोलॉजिकल चीज़ों पर काफ़ी पाठक फिल्मों की तरफ बात करें। अभी एक कल की 2189 करके मूवी एडी आ रही है, और भी माइथोलॉजिकल जो किताबें हमारे पास भी हैं, कई सारी किताबें हैं। तो जो पाठक है वो मॉडर्न साहित्य की तरफ से बढ़कर वो माइथोलॉजिकल की तरफ जा रहा है। क्या इसी को ध्यान में रखकर, जैसे कि आपने बताया कि ये कहानी आपको एक सपने के द्वारा पहले हुई थी, तो लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है जब हम लेखक ऐसी कोई बात बताते हैं कि हमें एक सपना आया था और उसके बाद हमने इस कहानी को लिखा। बात ये होती है कि कभी कभी जब हम कोई, आपने जैसे बताया कि सपने के बाद में इस कहानी को आपने सोचा, फिर आगे विस्तार दिया, और चूंकि मैं देख पा रहा हूँ कि हर बुक के साथ इसके जो कैरेक्टर्स हैं और जो मिस्ट्री है वो ज़्यादा ही क्रिएट होती जा रही है, और माइथोलॉजिकल में लोगों की जो रुचि है उसमें इंक्रीज होती जा रही है, लोग बहुत पढ़ रहे हैं। तो आप माइथोलॉजी में इसको किस तरह से देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि आप एक जो मेन स्ट्रीम में जो राइटर्स हैं वो अलग अलग जॉनर्स में लिख रहे हैं खासकर, तो उसमें आप क्या सोचते हैं कि मुझे माइथोलॉजिकल में इसलिए आगे और किताबें लिखनी है, या आपने प्रतिहारी श्रृंखला एक सोची थी और जो बिना किसी सोचे कि वो बिकेगी या नहीं बिकेगी या लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, आप उस पर लिखते हैं? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था इस बारे में। मेरे एक सपना आया, मैंने उसकी 2 पन्ने की छोटी सी शॉर्ट स्टोरी लिख दी। वो स्टोरी कम से कम 2 साल तक ऐसे ही पड़ी रही। 2018, 2 साल के 5 साल, 2013 में मैंने वो 2 पन्ने की स्टोरी लिखी थी, और 2018 में माइथोलॉजी के कारण मुझे शौक़ है महाभारत रामायण और बहुत सारी चीज़ों का, तब मुझे एक घटना मिली जिसको मैंने उस कहानी में डाला और उसको विस्तार रूप दिया। तो माइथोलॉजी का ऐसा है, हमारे माइथोलॉजी में बहुत सारी घटनाएं हैं, और उन घटनाओं पर ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि किताबें बन रही हैं। तो यही अब जैसे इस किताब की अंतिम कड़ी जो हमने पिछले महीने विश्व पुस्तक मेला में हमने लॉन्च किया था, और कल BLF के मंच पर भी इस किताब को हमने लॉन्च किया, तो तीसरी किताब है प्रतिहारी विचित्र जीवों का रहस्य, जिसमें आपने बताया कि प्रतिहारियों की गाथा का समापन करती रहस्यमयी अद्भुत कथा। तो विचित्र जीवों का रहस्य जो उसकी अंतिम कड़ी है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये अभिजीत अब दिव्य महाशक्ति बन चुका है दूसरी किताब के बाद। अब उनके समक्ष एक ऐसी पुराना शत्रु आ चुका है देवताओं का, जो सदियों से कैद था। सतयुग में उसे बंदी बना लिया गया था, और ये आपकी माइथोलॉजी में मिल जाएगा आपको ये शत्रु, मैं उसका नाम रिवील नहीं करूँगा। वो कलयुग के अंत में वो मुक्त हो चुका है, और उसके पास एक विचित्र जीवों की सेना है जिसको वो धरती पर भेज रहा है, और सारी पृथ्वी पर संकट उत्पन्न हो गया है। तो उससे निपटने के लिए प्रतिहारी जाते हैं, और तब उन्हें पता चलता है उस विचित्र शत्रु के बारे में। ये तीसरी किताब की कहानी है। उससे निपटने के लिए ये लोग गुप्त योजनाएं बनाते हैं जिसके बारे में किसी को ज्ञात नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसके कारण गुप्त योजना बनाई जाती है, क्योंकि उस गुप्त योजना का परिणाम प्रतिहारियों की अंत के रूप में आता है। मतलब प्रतिहारी का अंत नहीं होता है, प्रतिहारी जीवित रहते हैं, परंतु उनकी शक्तियों का समापन हो जाता है। इसी के साथ ये श्रृंखला भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद अभिनव जी। तो मैं आपकी किताब में, आपने एक इसमें किताब के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, जिससे कि हमें कहानी के बारे में थोड़ी रचना जो आपने लिखा है उसको मैं पढ़ना चाहूँगा पाठकों के लिए, और जो इस कहानी को आगे पढ़ने वाले हैं। युगों से संसार की असुरों से रक्षा करती आ रही एक दिव्य जाति प्रतिहारी की महागाथा का अंतिम पड़ाव। कलयुग की असुर महाशक्ति का अंत करके दिव्यांश धारक अभिजीत संसार में सत्य और धर्म का साम्राज्य स्थापित करके सतयुग के आरंभ की घोषणा करता है। परंतु क्या यह वास्तव में सतयुग है? अभिजीत को विचित्र जीवों के आक्रमण की सूचना प्राप्त होती है। उनके रहस्य के विषय में जानने के क्रम में एक चक्र उसे बताते हैं पूर्व सतयुग में घटित हुई एक घटनाक्रम के विषय में, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। अभिजीत उस युगों पुराने शत्रु के विषय में जानकर एक चक्र के साथ मिलकर उससे निपटने की तैयारियों में गुप्त रूप से जुट जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप माइथोलॉजिकल और कुछ हटके पढ़ना चाहते हैं तो आप अभिनव जैन जी की किताब प्रतिहारी श्रृंखला पढ़ सकते हैं, जो फ्लाई ड्रीम प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। BLF में उसका स्टॉल भी है। आप इस किताब को अमेजन फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और
क्योंकि जब आपने इसका सेकंड जो पार्ट आपने कंप्लीट किया था, अंधकार का दैत्य और विचित्र जीवों का रहस्य जब प्रकाशित होने वाला था, इसके बीच में आपने किताब और लिखी थी नायिका, जो अनमोल दुबे जी ने सबसे पहले किताब को पढ़ा और मुझे बताया कि इस किताब को हमें प्रकाशित करना चाहिए। हालांकि मैं उसके पक्ष में नहीं था, मेरा ये मानना था कि प्रतिहारी के बाद में किताब आनी चाहिए। अब चूंकि एक माइथोलॉजिकल श्रृंखला जो महागाथा आपने लिखा है, उस बीच में नायिका किताब भी आ चुकी है, तो थोड़ा अंतिम सवाल के साथ नायिका के साथ हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। तो नायिका के बारे में बताइए कि नायिका कैसी किताब है, और जो लोग माइथोलॉजिकल में आपकी किताबों को पसंद कर रहे हैं वो नायिका के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहें तो उसे आप क्या बताना चाहें? नायिका एक लड़की की, महत्वाकांक्षी लड़की की कहानी है। ये किताब मैंने ललितपुर और झांसी की लोकेशन पर ही लिखी है। इसमें सारी लोकेशंस उसमें जिक्र किया गया है उनका। ये एक गांव की लड़की की कहानी है जो बहुत पढ़ी लिखी है और जॉब भी कर रही है। रेलवे में जॉब उसकी दिखाई है मैंने। इस सब के बावजूद उसकी बहुत रेपुटेशन है, परंतु इस सब के बावजूद भी एक चीज़ की वजह से उसको जब क्रिटिसाइज़ किया जाता है तब वो उससे कैसे बाहर निकलती है, क्या स्टेप उठाती है और समाज को कैसे आईना दिखाती है कि सब कुछ एक चीज़ नहीं होती, आपकी उपलब्धियां भी कुछ मायने रखती हैं। इसके ऊपर ये पूरी किताब है। वो लड़की समाज को आईना दिखाती है और जितनी उपलब्धि उसके पास थी उससे भी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल करके अपने आप को सही साबित करती है। ये मैंने गर्ल्स के लिए स्पेशली लिखी है ताकि वो इससे प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद अभिनव जी। तो मैं उम्मीद नायिका के जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया कि प्रतिहारी के द्वितीय भाग के बीच में मैंने ये किताब लिखी थी। उसका कारण ये भी था कि ये कहानी बहुत समय से मेरे मन में चल रही थी। इसकी प्रेरणा मुझे मेरी पत्नी दीपिका ने दी थी, तब मैंने इसको लिखने की ठानी। और प्रतिहारी 3 की स्टोरी भी तब तक फाइनल नहीं हुई थी, इसलिए इस बीच में मैंने इसको लिखने का सोचा था। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि झांसी के इस मंच पर, जैसे कि आपने बताया कि ललितपुर से आप हैं और आपने प्रतिहारी श्रृंखला का निर्माण किया, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, हजारों पाठक इसे पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि आपका एक ड्रीम था कि इस पर ग्राफिक नॉवेल्स भी बननी चाहिए और आगे चल के कोई एनिमेशन सीरीज या फिल्म पे भी इस पर काम किया जाए, तो उम्मीद करता हूँ कि छोटे शहरों से जो हम जैसे राइटर निकलते हैं और उनकी कहानी जब दूर लोगों तक पहुंचती है तो वो एक मार्क होता है लोगों के लिए, खासकर उनके लिए जो बड़े शहरों में जा नहीं पाते हैं, किताबें प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। अब चूँकि सारा चीज़ ऑनलाइन हो चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे भी इंस्पिरेशन लेके झांसी और ललितपुर के जो भी युवा हैं जो लेखक बनना चाहते हैं वो कुछ लिखें। अगर वो लिख रहे हैं तो उसे प्रकाशित करवाएं और अपनी बात किताबों के जरिए लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक ये जिंदा है। क्योंकि कहानियाँ हमारे जीवन का अहम हिस्सा रही है, दादी नानी की कहानियों से लेकर स्कूल कॉलेज में आने के बाद भी, लेकिन हमें कहानी पढ़ते रहनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी का और विनोद जी का। थैंक यू।